बाल लीलाओं का ऐसा आनंद, भगवान के सारे मित्र अपने अपने घर से भोजन बना करके ले गए, लेकिन आज भगवान कहने लगे कि आज हम यमुना किनारे और गऊ चराने के लिए नहीं जाएंगे। आज हम यमुना किनारे गऊ चराने नहीं जाएंगे कि फिर कि आज हम नई जगह जाएंगे। तो भगवान नई जगह कहां जा रहे हैं कि आज पहली बार और मेरे ठाकुर जी और वृंदावन में गऊ चराने के लिए जा रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब वृंदावन में गऊ चराने के लिए जा रहे हैं तो अदासुर अजगर सरप बन के उस रास्ते में जाके लेट गए, बहुत बड़े अजगर सरप, और मुंह को ऐसे फाड़ लिया। अब भगवान बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं यमुना किनारे को छोड़ के, आज तो वृंदावन में गऊ चराने के लिए। ग्वाल वालों के साथ में मेरे ठाकुर जी जा रहे हैं, लेकिन आज भगवान के लिए वृंदावन नई जगह है, ग्वाल वालों के लिए नई जगह है। जब रास्ते में पहुंचे, अजगर सरप का बहुत बड़ा मुंह, छोटे छोटे ग्वाल कहने लगे गुफा कितनी बढ़िया है, ऐसी गुफा हमने कभी ना देखी। छोटे छोटे हैं ना, कोई 2 साल का, कोई 2.5 का, 3 का, 5 का, 6, बस से ज्यादा कोई है ही नहीं। कछु ग्वाल कहने लगे आज तो हम जा गुफाई में आराम करेंगे। ध्यान से सुनना, इसमें सरलता है, सारी कथाएं सरलता की है, प्रेम की है। कछु ग्वालवाल कहने लगे हम तो आज जाई गुफा में भोजन करेंगे। भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान कहने लगे इस गुफा में नहीं, ये हमें कुछ और दिखाई देती है, गुफा नहीं है। छोटे छोटे ग्वाल, जो ज्यादा छोटा बच्चा होता है ना घर में, वो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे छोटा ग्वाल कहने लगा लाला तू तो वैसे ही डरे, अरे हम सब चल रहे हैं गुफा में आराम करेंगे, ऐसी ठंडी गुफा कहां मिलेगी। भगवान ने बहुत मना किया, लेकिन ग्वाल वाल सभी चले गए, लेकिन भगवान नहीं गए, क्योंकि अजगर सर्प का मुख है अदासुर का। अंदर चले, अजगर सर्प की और जीभ पर जब पैर रखा तो जीभ होती है गुदगुदी। अब ग्वालों का जब पैर गया तो गुदगुदी जीभ पे ग्वाल वाल कहने लगे ये तो बड़े गुदगुदी गुफा है। एक सबसे छोटा ग्वाल वाल कहने लगा हमारी दादी कथा में बताती थी रात को कि जहां संत तपस्या करते हैं तो उनके बैठने के लिए, उनके सोने के लिए गद्दे बिछे रहते हैं, तो हमें तो ये लगती है संतों की गुफा है, तो जहां में गद्दे बिछ रहे हैं आगे चले आओ। सरलता का प्रेम। अजगर सर्प के पेट में होते दांत, और बड़े बड़े दांत अजगर सर्प के पेट में देखे। 2 ग्वाल वाल घबराए, भैया यहां तो हमें डर लगे। सबसे छोटा ग्वाल ज्यादा ही बोले, कहने लगो तुम तो वैसे ही डरते हैं, जब संत यहां तपस्या करेंगे तो अपनी झोली कहां टांगेंगे। उनकी झोली टांगने के लिए खुटियां अपने अपने थैला टांग दो। सबने टांग दी थैले। आगे बढ़े, अब तो अजगर सर्प का पेट लाल लाल, बिल्कुल अंदर से लाल था। अब ग्वाल वाल ज्यादा घबराए, ये तो लाल है और गुफा लाल होती नहीं है। वही ग्वाल फिर बोल गया तुम्हारी दादी दादा ने कछु सिखायो है, हमारी अम्मा ने तो सब सिखायो है। क्या? हमारी अम्मा कहते कि संत की धूनी हमेशा जलती रहती है, तो संत की धूनी जब हमेशा जलेगी तो संत की धूनी जलेगी तो अग्नि से क्या गुफा लाल होगी कि काली? अग्नि से हो गई लाल। घबरा क्यों रहे हो, पीछे चले आओ। आगे और बढ़ गए। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब आगे और बढ़ गए, पूंछ की ओर पहुंचे तो पूंछ के जाके अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अब तो घबराए, बाहर खड़े और भगवान कहने लगे आज मेरे मित्र काल के गाल में पहुंच गए हैं। अगर मैं यहां से मुड़कर के घर जाता हूं तो ये मित्र का कोई धर्म नहीं है। मित्र का धर्म तो जब ही होगा जब मित्रों को मुझे बचाना चाहिए। मित्र का दुख रज मेरे समाना।
अगर सच्चा प्रेम है, सच्चा मित्र है तुम्हारा, तो उस पर थोड़ा सा दुख हो तो बड़ा दुख समझो, ये तुम्हारा धर्म है। कहने से नहीं कि दोस्त मैं इसके लिए जान दे दूंगा, ये क्या दोस्त होता है। सबसे बड़ा दोस्त मेरा गोविंद है। आज उसी समय भगवान ने जब अपना पैर रखा अजगर सर्प के मुख में, तो उसने अपना मुख बंद कर लिया, और जब मुख बंद किया पूरी और अंधेरा अंधेरा। अब ग्वाल वाल भागे और कहने लगे लाला बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ। भगवान कहने लगे हमने पहले ही मने करी पर तुम माने नहीं। लाला अब सबसे छोटो आगे आगे बोल लो, मुझसे गलती है गई, वो माफ कर दो, मैं ही तो आगे लेके आयो। सब कहने लगे अब लाला जो कछु भयो सो भयो, पर बचा। सबसे छोटो ग्वाल कहने लगो बचियों बाद में, पहले अपने अपने थैलन में उतार लो, भोजन बाई में भूखे मर जाएंगे। कछु ग्वाल वाल पहुंचे थैला उतारने के लिए, कछु कहने लगे जान बचिया वही थैला है, बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज भगवान कहने लगे जब हम कहें तो गुफा से भागना, कि ठीक है। भगवान उसके जबड़े पे आकर के खड़े हो गए यहां, और एक हाथ भगवान ने ऐसे कर लिया, और एक हाथ ऐसे करके भगवान ने क्या किया कि अपने शरीर को बढ़ाया। और शरीर को बढ़ाया जब भगवान ने ध्यान से सुनना, शरीर को बढ़ाते ही उसके पीछे हिस्से को और भगवान ने पीछे की ओर और पटक दिया, ऊपर वाला हिस्सा पीछे की ओर। उनके नेत्रों से आंसू निकल गए, और आंसू निकलते ही कहने लगे कि हे कृष्ण, हे विष्णु मेरा कल्याण कर दे। भगवान ने उसको अपना रूप दिखाया और वो एकदम प्रसन्न हो गया। और आज ग्वाल बाल सब गऊ बछड़े सब बाहर निकाले। अब सभी कहने लगे आज से जो कृष्ण कहेगा हम तो वो ही करेंगे, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अपनी मर्जी से हमें कुछ नहीं करना। इधर में भगवान और वृंदावन में जब पहुंचे तो वृंदावन में भगवान ने क्या किया, सब ग्वाल वालों को बिठाला, यहां लीला होगी और लीला में आप लोग जुड़े। भगवान ने सबसे कही कि अपने अपने भोजन को निकालो। सबने अपने अपने थैले में से भोजन निकाल दिया, लेकिन जो सबसे बड़ा गरीब था वो कृष्ण के पीछे बैठा बैठा रो रहा था। बेटा बेटा रो रहा है और कह रहा है कि मैं भोजन कैसे निकालूं, मेरे पास में तो 2 दिन की बासी कड़ी है और कल के टिक्कर है। भगवान ने उस मित्र से कहा क्यों भैया तू भोजन ना निकाल लो अपने। एकदम आंसुओं को पोंछ करके बोला लाला मेरो तो थैला बाई में रह गो गुफा में। भगवान कहने लगे झूठ मत बोले, तेरा थैला तेरे पास नहीं है। नहीं लाला, भगवान ने जब उसका हाथ पकड़ा तेरा थैला तेरे पास में है तो फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दे लाला, मैं पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपना दुख तुझे बता नहीं सकता। मैं 2 दिन 3 दिन भूखा रह करके तेरे साथ में आता हूं। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। और आज रोने लगा कि जब मैंने मैया से कही कि लाला ने कही है कि भोजन लेकर के आना, तो मैया कहने लगी घर में कुछ नहीं है, रात्रि की 2 रोटी रखी है और परसों की कड़ी है, तो मैं परसों की कड़ी और 2 दिन की बासी रोटी लेके आया हूं। बताऊं अब मैं तुझे कैसे आगे दिखाऊं, मैं तुझे क्या खिला सकता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन हरि कौन है, जाति पाती जाति पाती पूछे नहीं कोई, जाति पाती पूछे
नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान केवल हमारी भक्ति को मानते हैं। भगवान जाति पाति को नहीं मानते। बड़ी जाति का व्यक्ति है लेकिन मांस खाता है तो भगवान के लिए, और बड़ी जाति का नहीं है। जीव की हत्या करके उसको खाए, वो क्या बड़ी जाति का हो सकता है? पवित्र भोजन करने वाला भगवान का प्रेमी होता है। जिंदगी में सब कुछ मिलेगा तुम्हें, जितना चाहो धन मिलेगा, धन की कोई कमी नहीं है। जितना चाहो तुम्हें संसार में व्यक्ति मिलेगा, लेकिन यहां व्यक्ति कौन है? सभी बिकने वाला है। धन के चक्कर में व्यक्ति इतना पागल हो गया है कि अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने पुरखों की संपत्ति को समाप्त करने वाला है। वो धर्म पे चलते थे, वो अधर्म पे दौड़ने वाला है। ऐसा व्यक्ति हो गया है इस दुनिया के अंदर। यहां सब ऐसा ही है। क्यों? ये संसार क्या है? ध्यान से सुनना। ये हरस हवस की मंडी है, ये हरस हवस की मंडी है।